विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। तो बताइए, आपको ब्रह्मदेव से क्या वरदान प्राप्त हुआ है? गुप्त वरदान। ब्रह्मदेव से गुप्त वरदान प्राप्त किया है मैंने, जिसका भेद मेरे मुख से कभी उजागर नहीं हो सकता। और ब्रह्मदेव भी मेरे वचन से बंधे होने के कारण इसकी चर्चा किसी से नहीं कर सकते। अपनी मृत्यु के भेद को छुपाए रखने में सफल होकर इस दुष्ट ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर ली। किंतु ये हुआ कैसे? बुद्धि का अभाव तो अहंकारी असुरों का स्वभाव होता है। तो फिर इस असुर में गणेश जी की युक्ति को असफल करने की बुद्धि कहां से उत्पन्न हो गई? क्या हुआ? स्तब्ध रह गए ना तुम तुच्छ गजमुख बालक? मेरे इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी ना तुम्हें? रहस्य है, अवश्य कोई रहस्य है, अन्य असुरों से इसके भिन्न होने के पीछे। अब अपनी माला का जाप संपन्न करके अनंत पीड़ा दूंगा तुम्हें, और तुम्हारी इस क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। एक कीट के समान मसल के रख दूंगा तुझे तुच्छ गजमुख। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस दुष्ट असुर से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होकर मुझे प्रभावित कर रही है, किंतु कैसे संभव है ये? धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओह, अब मैं समझा, इसकी सकारात्मक ऊर्जा का कारण है। अर्थात ये अवश्य किसी वैदिक मंत्र का जाप कर रहा है। ये तो गायत्री मंत्र है, विश्वास नहीं होता। ये दुष्ट असुर माँ गायत्री का उपासक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसलिए अपने जाल में उलझा नहीं सका इसे, क्योंकि जो कोई भी गायत्री मंत्र का जाप करता है, बुद्धि, ज्ञान और एकाग्रता से समृद्ध हो जाता है और उसे किसी भी प्रकार से भ्रमित करना असंभव हो जाता है। व्यर्थ हो गई ना तुम्हारी योजना तुच्छ गजमुख। क्या सोचा था तुमने? तुम्हारे जैसे तुच्छ लघुकाय बालक के बिछाए जाल में फंस जाऊंगा मैं? भूल की है तुमने, बहुत बड़ी भूल। मुझ पर अपनी युक्ति का प्रयोग करने का दुस्साहस किया। ये गणेश जी ने स्वयं को किस संकट में डाल दिया? इस दुष्ट असुर से तो युद्ध का भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि इसके अंत का रहस्य अभी तक किसी को ज्ञात नहीं। कैसी विडंबना है ये! एक और उधर दुर्गमासुर तामसिक माता को विवश कर रहा है। इस पापी ने गायत्री माँ की उपासना से स्वयं को सुरक्षित किया हुआ है। मुझे ही कोई उपाय करना होगा जिससे ये दुष्ट गायत्री माँ की उपासना से अपना मुख मोड़ ले। अन्यथा इसके वरदान का रहस्य यदि ज्ञात भी हो गया तो भी इसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। ब्रह्मांड के सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक विराट असुर को संसार के सबसे छोटे तुच्छ गजमुख बालक ने मूर्ख बनाने का प्रयास किया। मैं इस दुस्साहस का भयंकर दंड दूंगा तुम्हें। समझ गया। सर्वशक्तिशाली आप स्वयं को पुकारते अवश्य हैं सुरजी,
किंतु आपको इसकी सत्यता पर संदेह है। क्या क्या कहा तुमने? संदेह? और मुझे अपने बल पर? असंभव! अरे नहीं नहीं नहीं, संभव ही नहीं, सत्य है ये। आपको स्वयं पर ही विश्वास नहीं है और उसे मैं प्रमाणित भी कर सकता हूँ। शांत हो जाओ तुम। मुझे प्रमाण दोगे स्वयं के अविश्वास का? जो सत्य है उसे नकारने का क्या लाभ असुर जी? ये आपका स्वयं पर आपके विश्वास का ही तो परिणाम है, जिसके कारण आप माँ गायत्री की उपासना, उनका जाप करने पर विवश हैं। जाप नहीं, उपासना नहीं, मात्र अपनी माता का स्मरण कर उनकी स्मृति से प्रेरणा प्राप्त करने हेतु उनके दिए गए मंत्र का पाठ भर करता हूँ मैं। ओह, तो आपको ये भी ज्ञात नहीं कि जिस बल का बखान आप कर रहे हैं वो माता आदि शक्ति के गायत्री माता के स्वरूप के आशीष का ही परिणाम है, जो आपको उनकी उपासना से प्राप्त हुआ है। और मुझे तो गायत्री माता स्पष्ट दिखाई भी दे रही है। हाँ, आपको आशीष देते हुए। कहाँ है गायत्री माता? यहाँ तो कोई नहीं है गजमुख बालक। मुझे पुनः मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो तुम। माता के मंत्र के जाप से आपके अंतर में ज्ञान का प्रकाश अवश्य जागृत हुआ है असुर जी, किंतु आपके नेत्रों पर छाई अहंकार की काली छाया अभी भी आपकी दृष्टि बाधित कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। गणेश जी माता गायत्री का मंत्र जाप कर रहे हैं, कदाचित इसीलिए वो उनकी सकारात्मक ऊर्जा एवं शक्ति को स्वयं में ग्रहण कर पा रहे हैं। इसी मंत्र का जाप करते हैं ना आप असुर जी? वैदिक मंत्रों में सर्वोच्च है जिसका स्थान, सर्वाधिक है जिसकी महिमा, और जब भी आप इसका पाठ करते हैं तो आप ज्ञान के प्रकाश को पाने के सन्मार्ग पर चलने की प्रार्थना करते हैं। ये कैसा दोहरा आचरण है आपका असुर जी? जिन माता आदि शक्ति का विरोध कर उनसे युद्ध करने की आप इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर उनसे बल प्राप्त करते हैं। भले ही दंभवश उनकी शक्ति की सत्ता को तो आप स्वीकार नहीं करते, किंतु अवश्य ही भीतर उनको स्वयं से श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा भी करते हैं आप। कैसा परिहास है ये तुम्हारा बालक? किंतु यही अर्थ है इस मंत्र का, तो आज से रोक दूंगा इस जाप को। सर्वश्रेष्ठ हूं मैं, मुझे किसी की कोई उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह भी ज्ञात नहीं इस मूर्ख असुर को कि मंत्र के जाप से प्राप्त संपूर्ण शक्ति भक्त की जाप माला में ही संचित होती है। जिस माला को सदैव अपने कंठ में धारण करना चाहिए था उसे ही छिन्न भिन्न कर दिया इस दुष्ट ने, और अपने जाप से संचित शक्तियों को, उसके प्रभाव को क्षण भर में खो दिया इसने सब कुछ।
अब तक जो भी सकारात्मक ऊर्जा एवं शक्ति इसे प्राप्त थी, वो मंत्र जाप की माला तोड़कर खो दी इसने। इतना तुच्छ और लघु होकर भी मेरे बल पर संदेह करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम? अब तुम्हें अपना आहार बनाकर अपने सर्वशक्तिशाली होने का प्रमाण दूंगा तुम्हें। और ये निरीह अशक्त देवता मुझे तुम्हारा आखेट कर देखकर विलक कर रह जाने के लिए विवश होंगे। अद्भुत है प्रथम पूज्य गणेश जी की शक्ति। छोड़ दो मुझे गजमुख, छोड़ो मुझे। लो छोड़ दिया। चलिए मूषक जी, जिस कार्य के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है हमने। इस दुष्ट की गायत्री माता की उपासना भंग करवा दी हमने। देवगणों, कुछ समय के लिए धीरज रखिए। माता स्वयं आकर आप सबको अवश्य रक्षित करेंगी। प्रस्थान कहाँ कर रहे हो गजमुख बालक? अभी ये क्रीड़ा शेष है, क्योंकि एक मच्छर अगर सिंह को डंक मारने में सफल हो जाए तो वो सिर नहीं हो जाता। मैंने तुम्हें कम आंकने की भूल अवश्य की थी, किंतु तुम्हें अरुणासुर की वास्तविक शक्ति का परिचय अब ज्ञात होगा। हट जाइए मेरे मार्ग से असुर जी। आपसे युद्ध करने नहीं आया मैं, क्योंकि जिस युद्ध के लिए आप इतने तत्पर हैं, वही आपके सर्वनाश का कारण बनेगा। वो युद्ध निकट भविष्य में अवश्य होगा, किंतु अभी मुझे रोकने का कोई लाभ नहीं। मुझे जाने का मार्ग दीजिए। अच्छा, जाना चाहते हो यहाँ से? तो प्रयास करके देख लो। तुम्हारा भाग्य यहाँ तुम्हारी मृत्यु के लिए लेके आया है, जो मेरे द्वारा नियत है। तो जाओ। यदि गणेश जी आगे बढ़े तो वो संकट में आ जाएंगे। यहाँ से बाहर जाने वाले मार्ग में तो इस असुर ने भयंकर जाल बिछा रखे। हमें कैसे भी गणेश जी को सावधान करना होगा। थल और आकाश दोनों मार्ग से भीषण लावे का संकट है। गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। ये तुच्छ देवता कितना भी प्रयास कर लें, किंतु ये तुच्छ गजमुख को सावधान नहीं कर सकेंगे। गणेश जी! ये मूर्ख असुर कर क्या रहा है? अरे ये तो हमारे ही स्वर को बाधित करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ से लौटने के पूर्व यदि मैं देवताओं को मुक्त करा सकता तो और अच्छा होता, किंतु यदि माँ ने मुझे इसका आदेश नहीं दिया था तो इसका यही अर्थ है कि ये शुभ कार्य उनके द्वारा ही होगा। वो स्वयं इस दुष्ट का वध कर देवताओं को मुक्त कराएंगी। इस प्रकार नहीं तो उस प्रकार ही सही, किंतु अंत तो तुम्हारा आज ही होकर रहेगा तुच्छ गजमुख। आकार ही कितना है तुम्हारा, इसलिए तुम अपनी मृत्यु के लिए उबलते लावा का चुनावरण करो अथवा धधकती अग्नि का। दोनों ही क्षण भर में तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे।
प्रथम पूज्य गणेश जी को वहाँ से लौटने में इतना विलंब क्यों हो रहा है माता? अवश्य लौटेगा पुत्र गणेश, और जो वचन दिया है उसे पूर्ण भी करेगा। माँ को गणेश पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मैं अपनी चिंता कैसे शांत करूं? कदाचित मुझे वहां जाकर देखना चाहिए कि कहीं अनुज गणेश किसी कठिनाई में तो नहीं। वाक युद्ध करते करते कहीं वहां वास्तविक युद्ध तो आरंभ नहीं हो गया। अब कुछ ही पल शेष हैं इस तुच्छ गजमुख के जीवन के। हाँ, एक पग और भरो गजमुख, तब मुझे आनंद आएगा। रुक जाइए मूषक जी। क्या हुआ प्रभु? यहाँ इस दुष्ट का बिछाया हुआ भयंकर जाल है, जो हमारे इन सीढ़ियों से नीचे उतरते ही हमारे लिए घोर संकट उत्पन्न करेगा। ये दृश्य तो मैंने आते समय ही देखा था। इसे तो ज्ञात हो गया कि इसका बाहर जाना यहाँ से तो असंभव है। तो अब जब उसे ज्ञात हो ही चुका है कि कैसे उसके साथ मैं एक मस्तिष्क परीक्षण क्रीड़ा करने वाला हूँ, अब तुम्हारे समक्ष दो ही मार्ग हैं। प्रथम, मुझसे युद्ध कर अपनी मृत्यु स्वीकार करो, अथवा यहाँ से जाने की चेष्टा करो। किंतु स्मरण रखना, यदि तुमने थल मार्ग से जाने का प्रयास किया तो उबलता हुआ लावा तुम्हें पिघला देगा, और आकाश मार्ग से जाने का प्रयास किया तो धधकती हुई ज्वाला से झुलसकर नष्ट हो जाओगे तुम। तुम्हारे जैसे छोटे गजमुख को यहाँ आने से पूर्व अनेक बार विचार करना चाहिए था। जब से मैं यहाँ आया हूँ, आप मुझे तुच्छ पुकार कर मुझे स्वयं से निम्न प्रमाणित करने की चेष्टा कर रहे हैं। अपने विशाल काय आकार को लेकर इतना अहंकार क्यों है आपको? आकार ही किसी के सामर्थ्य का सूचक क्यों है आपके लिए? उचित कहा प्रभु। हाँ, ये भी सत्य है कि कुछ स्थिति में आकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवश्य हो जाता है, जैसे इस समय मेरे नहीं तुम्हारे इस साम्राज्य के लिए। अरे ये तुच्छ छोटा सा गजमुख बालक इतना विशालकाय कैसे हो गया? ओम गजाननं भूतागणाधिसेवितं। प्रभु! इसके बाहर के प्रभाव से ये स्थल भी विभक्त हो गया, जिसके कारण मेरा भवन वो नष्ट हो रहा है। अंततः गणेश जी ने इस दुष्ट को अपनी वास्तविक शक्ति का परिचय दे ही दिया। मेरे विचार से आज हम दोनों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ सीखा है कि हमें अपने शत्रु को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अरे तुच्छ देवताओं, तुम कहाँ मक्षिकाओं के समान उड़े जा रहे हो? तुम्हें तो कीट पतंगों के समान अपने पैरों में दबा के रखूंगा। मूर्खसुर, जिनके पुत्र ने तुम्हारी ऐसी अवस्था की है, जब वो स्वयं यहाँ पधारेंगी तो तुम्हारी कैसी दुर्दशा करेगी, ये तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया होगा।
ये सब क्या है गणेश? यहाँ क्या करने आए थे तुम? और ये सब क्या कर दिया तुमने? शक्ति प्रदर्शन में देखो कितना विनाश कर दिया है तुमने। और माँ को दिया हुआ वचन, जिस कार्य के लिए उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा था, वो पूर्ण किया ना तुमने? क्या उस असुर के वध का उपाय ज्ञात कर सके तुम? उत्तर दो गणेश। नहीं भैया, किंतु उस दुष्ट को एक उचित पाठ पढ़ाने की बहुत आवश्यकता थी। वो मेरी युक्ति में नहीं उलझा। किंतु आप चिंता ना करें, मैं वो भी अवश्य ज्ञात कर लूंगा भैया। किंतु अब उसकी मृत्यु के कारण को कैसे ज्ञात करेंगे हम, ये मेरी समझ के बाहर है गणेश। श्रृंखराली च किं कल्याणी कलावती कालमाता कलिदर्पिणी समदिशकुपान्विता कामबीज जपान्दा कमबीज स्वरूपिणी कुमतिघ्नी कुलीनर्तिनाशिनी कुलकामिनी मंत्रवर्णेन कालकण्टकघातिनी कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपा। माता काल रात्रि है संताप हरे रुद्राणी माता शुभ वरदात्री है माँ माता शुभ वरदात्री है माँ माता शुभ वरदात्री बताओ क्यों आवाहन किया मेरा? माता, मेरी विकट समस्या आप ही समझ सकती हैं और उसका समाधान भी आप ही मुझे बता सकती हैं। क्योंकि जो पूर्व में अवस्था आपकी थी, वही अवस्था अब मेरी है। इसलिए मैंने आपका आवाहन किया है माता। क्योंकि माता, जिस प्रकार माँ ने आपको दुर्गमासुर को समझाने के लिए भेजा था, वैसे ही मैं भी माँ के आदेश से अरुणासुर के पास जाने के लिए विवश हुआ। और फिर? किंतु माता, यदि कोई दुष्ट अहंकारी कुछ समझना ही ना चाहे, तो उसे भला कोई कैसे समझा सकता है? जैसे आप दुर्गमासुर को समझाने में असफल हुई, उसी प्रकार अरुणासुर की मृत्यु का रहस्य ज्ञात करने में मुझे भी असफलता का सामना करना पड़ा माता। किंतु अब आप ही बताइए ना माता, यदि शीघ्र ही ऐसे दुष्टों का अंत नहीं किया गया तो वे इसी प्रकार पाप कर्मों में लिप्त रहेंगे और पृथ्वी देवी उनके पापों का भार सहने के लिए विवश होती रहेंगी। इसीलिए तो मैंने अपना मत व्यक्त किया था कि इन दुष्टों को अभी इसी क्षण नष्ट कर देना चाहिए। हाँ माता, मेरा भी मत आपके ही समान है और आप तो उसी समय उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध कर सकती थी। किंतु मैं चाहता भी तो अरुणासुर का वध करने में अक्षम रहता माता। क्यों? ऐसी कौन सी बाधा है जो तुम्हें अक्षम्य बनाती है? यही माता,
कि अरुणासुर का मुझे क्या, किसी को उसके वध का उपाय ज्ञात नहीं। ब्रह्मदेव का वरदान और उस वरदान को गुप्त रहने का वचन दोनों ही प्राप्त है उस दुष्ट को। इसलिए जो रहस्य ब्रह्मदेव उजागर नहीं कर सकते वो मैं स्वयं ज्ञात करने गया था माता, किंतु असफल हो गया। और अब प्रथम बार माँ के आदेश का पालन करने में असफल होकर लौटना होगा मुझे। किंतु अपना ये असफल लज्जित मुख कैसे दिखाऊंगा माँ को मैं? मेरी असफलता से तो उन्हें बहुत दुख होगा ना माता। और वो तो यही कहेंगी ना माता कि पुत्र तुम अरुणासुर के वध के रहस्य को उजागर नहीं कर सके, तो उसका वध कैसे करोगे तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा पुत्र, तुम निश्चिंत रहो। अरुणासुर का भेद मैं तुम्हें बताऊंगी। कहा था ना भैया कि सरलता से माता को मनुहार से मना लूंगा मैं। चतुर गणेशा, तुम्हें निराश होकर नहीं लौटने दूंगी मैं। काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाकर अतीत का वो दृश्य उत्पन्न करूंगी जब अरुणासुर को वो वरदान प्राप्त हुआ था। रक्ताब्धिपोतारुण पद्म संस्थानां पाशांकुशेश्वासशरासि बाणां शूलं कपालं ददतिं कराब्जय रक्तां। भैया मैंने कहा था ना, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए साम दाम दंड भेद अरे माता, यहाँ क्यों रुक गई आप? ये तो वो दृश्य नहीं है जो हमें देखना है। आप अभी उचित दृश्य पर नहीं पहुँची हैं। विलंब मत करिए ना माता, समय चक्र को थोड़ा और घुमाइए ना। आपको स्मरण है ना, हमें तो वो दृश्य देखना है जिसमें ब्रह्मदेव ने अरुणासुर को वरदान दिया था। हाँ माता। उचित कहते हो तुम। इसमें तो तुम और कुमार कार्तिक ही हैं। किंतु हम समय के इस बिंदु पर रुक ही गए, तो मुझे तुम्हारा वार्तालाप सुनने का मन हो रहा। विकट परिस्थिति को सुलझाने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना होता है, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। माता के क्रोध की कटुता अपने मीठे मीठे वचनों की मिश्री से मिटा दूंगा मैं। उनका ऐसा मनुहार करूंगा मैं कि वो अवश्य मान जाएंगी भैया। अरे आप देखते जाइए ना भैया, कितनी सरलता से मनाता हूँ मैं उन्हें। ऐसी प्रशंसा करूंगा उनकी मैं कि वो मुझसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन अवश्य देंगी। जो अत्यधिक क्रोध करते हैं उनका हृदय बड़ा सरल होता है। तो माता काल रात्रि को मनाने की तुम्हारी यह युक्ति कदाचित सर्वथा उचित है। इतना दुस्साहस कि तुम दोनों ने मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास किया। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैंने तो ये शब्द बस भैया को समझाने के लिए बोले थे, और वास्तव में तो भैया ने ही मुझे ये शब्द बोलने के लिए प्रेरित किया था। नहीं माता, मैंने तो मात्र इसकी बात स्वीकार की है। ये भूल इसी की है माता, मेरी नहीं।
आपका दोषी यही है। तुम दोनों बहुत चतुर समझते हो ना अपने आप को, किंतु स्मरण रखो तुम दोनों की माता हूं मैं, और भली भांति समझती हूं मैं तुम दोनों की चतुराई को। तो माता, आप मुझसे रुष्ट नहीं है? और आप हमें अतीत के उस पल में भी ले जाएंगी ना? हाँ पुत्र, क्योंकि तुमने मेरी स्तुति में जिस स्तोत्र का उच्चारण किया था, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। इसीलिए आज मैं ये घोषणा करती हूँ कि तुम्हारे समान जो भी मेरे स्तोत्र का उच्चारण करेगा और उसकी अंतिम पंक्तियों को 3 बार दोहराएगा, मैं उसकी सभी भूलों को क्षमा कर उसकी सहायता के लिए सदा प्रस्तुत होंगी। कल्याणी कलावती काल माता कली दर्पणी तम दिश गोपान्विता काम बीज जपांगा तम बीज स्वरूपिणी तुम दिग्नी कुली नर्ति नाशिनी। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। अरुणासुर, उठो अरुणासुर, तुम्हारा तप सफल हुआ। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं अपना तप आपके चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु। और यह भी स्पष्ट करता हूं प्रभु कि मुझे अपने तप और भक्ति के फल स्वरूप अमृत का वरदान चाहिए। अरुणासुर, मैं तुम्हारे इस घोर तप से अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु अमृत प्रदान करने में मैं असमर्थ हूं। प्रभु, इस तप की दीर्घ अवधि में अनेक कष्ट सहे हैं मैंने। प्रथम सहस्त्र 10 वर्ष मातृवायु और सूखे पत्ते को ही आहार बनाया मैंने, और फिर 10 सहस्त्र वर्ष मैंने जल की बूंदों का ही पान किया प्रभु, और अंतिम 10 वर्ष मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया प्रभु। और आप कह रहे हैं मुझे आप अमृत का वरदान नहीं दे सकते, तो फिर क्या लाभ हुआ इतने कठोर तप का प्रभु? बताइए प्रभु, बताइए, फिर क्या लाभ हुआ? अरुणासुर, मैं भी शक्ति के नियमों से बंधा हूं, और मृत्यु सृष्टि का अंतिम अटल सत्य है। अमृत तो मैं तो क्या, तुम्हें कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। हाँ, तुम ये चुनाव अवश्य कर सकते हो कि किसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु असंभव है और किसके हाथों से तुम्हारी मृत्यु संभव हो सकती है। ये वरदान मैं अवश्य दे सकता हूँ। अच्छा, यदि आप अपने भक्त के लिए इतना ही कर सकते हैं तो फिर यही उचित है, किंतु मेरी एक अवस्था है। वचन दीजिए मुझे कि आप मेरे वरदान को गुप्त रखेंगे, उसका रहस्य किसी भी परिस्थिति में किसी के समक्ष उजागर नहीं करेंगे।
उचित है वत्स। अपने कठोर तप से तुमने अधिकार प्राप्त किया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे वरदान के विषय में कभी भी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। तो फिर मुझे ये वरदान देने की कृपा कीजिए प्रभु कि मेरा वध कोई देवता, असुर, स्त्री, किन्नर, पशु, यक्ष, नाग, गंधर्व द्वारा संभव न हो सके। ऐसा कोई जीव भी मेरा संहार न कर सके जिसके 2 अथवा 4 पांव हो। यदि मेरा वध किसी के द्वारा संभव हो, मात्र और मात्र 6 पांव वाली तुच्छ रानी कीट ही कर सके, जिसका स्वर ब्रह्मांड की गूंज के समान हो। तथास्तु, तथास्तु, छह पांव वाली तुच्छ रानी कीट ही कर सके, जिसका स्वर ब्रह्मांड की गूंज के समान हो। अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया ना पुत्र, क्या वरदान प्राप्त किया है उस दुष्ट असुर ने। हाँ माता, उस दुष्ट ने बहुत चतुराई का प्रदर्शन किया है, क्योंकि उसे ये ज्ञात है कि वो गिरगिट होने के कारण अपनी जिह्वा से किसी भी कीट को अपना आहार बना सकता है। और उसने रानी कीट को इसीलिए चुना क्योंकि वो यदा कदा ही गतिशील होती है। किंतु ऐसा कौन सा कीट है जिसके 6 पांव होते हैं और जो ब्रह्मनाद की ध्वनि उत्पन्न करता हो। भ्रमर है वो कीट। तो वो दुष्ट ने एक रानी भ्रमरी के द्वारा अपनी मृत्यु का वरदान प्राप्त किया है। किंतु एक नन्ही सी भ्रमरी एक विशालकाय असुर का अंत कैसे कर सकती है? और वो भी एक ऐसे असुर को एक भ्रमरी कोई क्षति कैसे पहुंचा सकती है जो भांति भांति के कीटों को अपना आहार बनाकर ही अपना उदर भरता हो, जो अपनी जीभा मात्र से ही किसी भी कीट का अंत कर देता हो। भैया, ये किसी साधारण भ्रमरी के लिए कहाँ संभव है। उसके संहार के लिए तो स्वयं माँ को ही भ्रमरों की रानी भ्रमरी का रूप धारण करना होगा। कितनी अद्भुत और अपूर्व होगी ये घटना, जिसका साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगा मैं। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब तो तुम्हें उस दुष्ट के वध करने का उपाय ज्ञात हो गया है, अब क्यों चिंतित हो तुम? माता, मैं यही सोचकर चिंतित हूँ कि संपूर्ण सृष्टि जिनकी पूजा करती है, समस्त देवियाँ जिनकी सेवा कर स्वयं को धन्य समझ रही थी, स्वयं त्रिदेव जिनकी आरती कर रहे थे, वो जो स्वयं संपूर्ण सृष्टि की सर्वे सर्वा है, जिनके कारण ये अंतरिक्ष और ग्रह है और जो सभी लोकों के उत्पत्ति के कारण भी है, उन देवी माता आदि शक्ति से एक छोटी सी प्राणी एक लघु भ्रमरी का रूप धारण करने के लिए कैसे अनुरोध करेंगे?